ये आयन कौन है? राधा के पति। राधा के पति? किंतु राधा तो श्री कृष्ण को सखा कहती है ना। राधा के पति कोई और है? ये क्या हो रहा है? ये सखा प्रेम है क्या? तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा सत्यभामा। अयन, बरसाना में सब कुशल तो है? राधा, मूर नामक के कसूर की सेना बरसाना में आई थी। वो लोग बरसाना की अनेक कन्याओं को उठाकर ले गए। और उन्होंने कुटिला का भी अपहरण कर लिया है। देवेंद्र, मूर के लोग देवताओं के रत्न ही नहीं, बहुत सारी स्त्रियों को भी ले गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हम देवताओं को शारीरिक और मानसिक क्षति भी पहुंचाई है। देवताओं का आत्मविश्वास टूट चुका है। मूर का कोई तोड़ नहीं है। हमें सहायता लेनी ही होगी। हाँ, किंतु किससे? महादेव तो ध्यान में लीन है और ब्रह्मदेव कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं मूर को वरदान दिया है जिसे वो काट नहीं सकते। तब तो एक ही मार्ग बचता है, हमें नारायण के पास जाना होगा। अब वही हमारी सहायता कर सकते हैं। अब कोई मार्ग नहीं, श्री कृष्ण ही एकमात्र मार्ग है। अच्छा ही हुआ जो राधा वहां नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? मूर कुटिला जी को उठाकर ले गए। कृष्ण, मेरे बाबा और बरसाना को ऐसा लगता है कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो। इसलिए आज मैं आयन अपने बहन के प्राणों की सुरक्षा हेतु यहां तुमसे सहायता मांगने आया हूं और अपनी पत्नी राधा को यहां से ले जाने आया हूं। हाँ कृष्ण, अब मेरा बरसाना लौट जाना ही अनिवार्य है। मैं इनके साथ चाहती हूँ, तुम शीघ्र ही समस्या का समाधान निकाल लेना। यह प्रश्न मेरी बहन के प्राणों का है। तुमसे जो हो सकता है तुम करो मेरी बहन के लिए। क्षमा करना, मैं यहां पर और रुक नहीं पाऊंगा। मुझे पुनः बरसाना लौटना होगा। चले राधा। रुक जाइए। राधा, बड़े भाई, जो मैं कर सकता हूं वो मैं अवश्य करूंगा। दुआ भी के लिए राधा, तुम और बड़े भैया, अभी आपको यहीं द्वारका में रुकना होगा। किंतु कृष्ण, बरसाना ठीक रहेगा। अब दोनों मेरी बात मानिए। राधा, तुम्हें पहले से मुझ पर विश्वास है। मैं ज्ञात है, मैं जो करता हूँ उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। पहली बार बड़े भैया ने मुझ पर विश्वास रखा है और मुझसे सहायता मांगी। मैं कह रहा हूँ, आप दोनों को यहीं द्वारका में रुकना होगा, क्योंकि शीघ्र ही सब कुछ बदलने वाला है। और इस परिवर्तन की घड़ी में तुम्हारे साथ रहना ही उचित है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर। तुम्हें ज्ञात है ना कान्हा कि वो आयन मुझे एक आंख नहीं भाता है। फिर उसे द्वारका में रुकवाया क्यों? अरे जाने देते ना, वो चला जाता बरसाना। क्या आवश्यकता थी उसे रोकने की? अब देखना पड़ेगा उसे सदैव मुझे। अब इस क्रोध को शांत कीजिए और देखिए हमसे मिलने कौन आ रहा है। कौन आ रहा है? हटाओ इसे, मुझे कृष्ण से मिलना है।
वो द्वारिकाधीश हैं, उन्हें संबोधित सम्मान के साथ करो। अच्छा, तो मुझे तुम्हारे उसी द्वारकाधीश से मिलना है। अब मौन होकर हट जाओ मेरे मार्ग से। वो कृष्ण मुझे यहाँ ऐसे रोक कर नहीं रख सकता। अब हटाओ इसे। द्वारकाधीश अभी व्यस्त हैं, जाइए यहाँ से। अब बहुत हो गया। अब तो मैं कृष्ण से मिलकर ही जाऊंगा। हटाओ। रुकिए 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 रुकिए। प्रणाम श्री कृष्ण, प्रणाम शेषनाग। श्री कृष्ण, उस मूर से हमारी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त उसे कोई प्रास नहीं कर सकता। उसने हम सभी को प्रास करके रखा है, स्वर्ग भी लूट लिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। इस समस्या का समाधान तो आपको ही निकालना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन धर्म और अधर्म का संतुलन नष्ट हो चुका है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं नारायण? जब इस संतुलन का अर्थ क्या है यही देवराज पूर्ण रूप से भूल चुके हैं, तो उन्हें तो स्मरण करवाना ही होगा ना। किंतु मैंने किया क्या है? आपने क्या किया? मुझे एक बात बताइए, अब तक जब भी आप सब संकट में रहे हैं मैंने क्या किया? आप बताइए, मैंने क्या किया? आपकी सहायता की है, आपकी भी की ना। मैंने सबकी सहायता की जब आप सबको आवश्यकता थी, है कि नहीं? अब जब विपदा मुझ पे आई है तो देवराज आपने मेरी सहायता के लिए मना कर दिया। अब ये संतुलन कैसे बनेगा बताइए? मैं आपका तात्पर्य समझ रहा हूं श्री कृष्ण, किंतु उस पारिजात के वृक्ष को मैं आपको कैसे दे सकता हूं? वो इंद्राणी का है। ये लोग कौन है? किसी देश के राजा जैसे लग रहे हैं। इंद्राणी को इस वृक्ष की आवश्यकता है उनकी आसक्ति के लिए, और मुझे इस वृक्ष की आवश्यकता है अपनी वचन पूर्ति के लिए। अब क्या ऐसे समय में इंद्राणी आप अपनी आसक्ति को भुलाकर मेरी सहायता कर सकती है? मुझे ये वृक्ष दे सकती है? या तो ऐसा होगा कि आप मेरी सहायता करती हैं, या तो ऐसा होगा कि मेरा वचन व्यर्थ जाएगा। निर्णय आप सबका। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कदापि नहीं होना चाहिए। इस समय आप सभी को वो वृक्ष कान्हा को दे देना चाहिए ना। ऐसी भी क्या आ सकती है उस वृक्ष से? अन्यथा कान्हा का उस असुर के विषय में आप लोगों की सहायता ना करना ही उचित। इस वृक्ष से मेरी आसक्ति इतनी घनिष्ठ है कि मेरा मन अब भी इसे देने को सज नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आप सत्यभामा से प्रेम करते हैं और उन्हें वचन भी दे चुके हैं, इसलिए सभी के हित के लिए मैं ये वृक्ष देने को सज हूँ। धन्यवाद इंद्र। अब तो आप हमारी रक्षा करेंगे। मैं अपने धर्म का वहन अवश्य करूंगा। ये कृष्ण उस सत्यभामा के प्रेम में इतना लुप्त हो गया है कि अब उसके लिए इन लोगों से एक वृक्ष का व्यापार कर रहा है। ये एक अच्छा अवसर है। मैं राधा को सब कुछ सत्य बताकर उसे अपने पक्ष में ले लेता हूँ, ताकि वो स्वयं इस कृष्ण से बात करे और हम इस द्वारिका से चले जाएं। सुनिए, यह राधा का कक्ष कौन सा? राधा रानी महल में नहीं, रसोई में हम दासियों के साथ रहती हैं। क्या? रसोई घर किस ओर है? उस ओर। राधा, तुम यहाँ ऐसे दासी बनकर रह रही हो? तुमने और कुटिला दीदी ने तो ये सुनिश्चित किया था, व्यर्थ पर मुझ पे आरोप लगाया था कि मैं द्वारका सुख और संसाधनों के लिए जा रही हूँ, और तभी मैंने सबको ये वचन दिया था कि मैं द्वारका में कोई राजसी सुख नहीं भोगूंगी। बरसाना के प्रत्येक व्यक्ति को ये वचन देती कि जैसा साधारण जीवन मैं यहाँ जीती द्वारका में भी उसी का पालन करूंगी। तो बस मैं केवल अपना वचन ही तो निभा रही हूँ। अति उत्तम। तुम यहाँ ऐसे एक दासी बनकर रह रही हो, और वो कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के प्रेम में अपनी मति भ्रष्ट कर बैठा है। अनेकों राजाओं के साथ संधियां कर कर न जाने कहां से वो पारिजात का वृक्ष मंगवा रहा है। बड़े भैया, आप हैं तो बड़े, पर आपकी सोच अब कैसे समझाऊं आपको? ये जो कुछ भी हो रहा है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी का अहंकार टूटेगा तो इसमें किसी का अंत भी होगा। और देवराज इंद्र, उन्हें तो ऐसी सीख मिलेगी जो हमें ले जाएगी उस महागाथा की ओर, संसार में सदा सदा के लिए अमर होने वाली है।